हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे 5 ऐसे फूड जो आपकी डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखेंगे। कैसे, मैं बताती हूँ। मैं आपको एक चीज़ समझा दूँ कि हमें ना कभी कभी ये भी नहीं पता होता कि हमारे घर में इतनी सारी चीज़ें होती हैं, इतने सारे अनाज होते हैं जो हमारे लिए ही बहुत ज़्यादा बेनिफिट होते हैं, पर हमें पता ही नहीं होता कि हमारे लिए इतने लाभदायक हैं। तो आज हम इन्हीं पे चर्चा करने वाले हैं, इसी पे बात करने वाले हैं। तो इसीलिए ना वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। कुछ मिस हो जाएगा ना तो समझ में नहीं आएगा। इसीलिए देखिए, मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूंगी कि आप अपने खाने में ना जितना फाइबर का इस्तेमाल करेंगे ना उतना आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि जो फाइबर है ना वो आपकी सबसे ज्यादा हेल्प करता है ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में। क्योंकि ऐसे जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ऐसे खाद्य पदार्थ होते हैं जो आपकी बॉडी में जब जाते हैं ना, तो इसके साथ साथ आपकी बॉडी को एनर्जी तो देते हैं, साथ में आपको बीमारियों से लड़ने के लिए बहुत ज्यादा क्षमता देते हैं। और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में बहुत सारे ऐसे विटामिन आते हैं, कार्ब्स आते हैं, प्रोटीन्स आते हैं, ऐसे बहुत। अगर आपको या आपके किसी जानने वाले को डायबिटीज यानी शुगर की प्रॉब्लम है तो ये जानकारी आपकी लाइफ बदल देगी। CCRAs द्वारा बनाई गई DME6 आयुष 82 प्रोडक्ट डायबिटीज के रोगियों के लिए आयुर्वेद का सही उपचार, जिससे घर बैठे डायबिटीज को कंट्रोल किया जा सकता है। इंसुलिन की परेशानी से छुटकारा पाया जा सकता है। अब दुनिया के हर डायबिटीज के रोगी के लिए उपलब्ध है। जहां डायबिटीज की अन्य दवाएं आपको बहुत महंगी पड़ती हैं और आसानी से अवेलेबल भी नहीं होती हैं, वहीं CCRAs द्वारा बनाई गई DME6 बहुत ही रिजनेबल प्राइस पर आपको घर बैठे अवेलेबल कराई जा रही है। तो देर न करें और अभी ऑर्डर करें DME6। कुछ होते हैं, लेकिन जो सबसे अच्छा होता है वो फाइबर होता है। देखिए, चलिए बात करते हैं ऐसे वो कौन से खाने हैं, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपको मैं बता दूं फाइबर के क्या बेनिफिट है। जैसे मैंने आपको बताया कि आपको अपने खाने में फाइबर लेना है, तो फाइबर जो होता है वो आपकी पाचन तंत्रिका को ना बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करता है, और इसके साथ साथ आपका जो वेट जैसे बढ़ रहा होता है, आपके वेट को भी कंट्रोल में करके रखता है। और इसका जो प्लस पॉइंट है वो यही है, और ये आपके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में करके रखता है। दूसरा पॉइंट आता है दालें। जो दालें होती हैं उसमें आपका जैसे राजमा हो गया, लोबिया हो गया, बहुत मूंग की दाल हो गई, अरहर की दाल हो गई, ये जो दालें हैं इनमें जो है फाइबर प्रॉपर होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो फाइबर होता है ये आपके कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है और आपकी हेल्प करता है शुगर लेवल को घटाने में। दालें जो है हाइपोग्लिसीमिया को कम करते हैं। हाइपोग्लिसीमिया का मतलब होता है जो अब आपकी जो ब्लड शुगर लेवल होता है वो अपनी क्वांटिटी से और ज्यादा कम होना, वो हाइपोग्लिसीमिया कहलाता है। थर्ड आता है आपका पत्तेदार सब्जियां। जैसे मैंने आपको बताया कि जब आप फाइबर की जब मैं बात कर रही थी, तो आप एक चीज का एग्जांपल ले लीजिए। जितनी भी आपके पास पत्तेदार सब्जियां होंगी ना, जैसे कि पालक, मेथी, सरसों और दूसरा आपका चुकंदर, इन सब में जो है प्रॉपर फाइबर होता है, और इनमें ऐसे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो आपके शुगर लेवल को कम करने में हेल्प करते हैं। प्लस जब आप इतना हेल्दी खाना खाएंगे तो आपको कोलेस्ट्रॉल की भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जो फाइबर होता है आपको बहुत सारे बेनिफिट्स देता है, और इसके साथ साथ आपके ब्लड शुगर लेवल को भी कंट्रोल में करके रखता है। इसके बाद आता है साबुत अनाज। हम प्रोसीड अनाज की जगह अगर हम साबुत अनाज का उपयोग करें, जैसे कि मकई, ज्वार, बाजरा, या फिर हम इसमें मल्टीग्रेन्स ले सकते हैं, ब्राउन राइस, इन सब का इस्तेमाल करें, ये भी आपके शुगर लेवल को कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और जो नट्स होते हैं जैसे कि चिया सीड्स हो गए, अखरोट हो गए, बादाम हो गए, ये भी आपकी हेल्प करते हैं शुगर लेवल को कंट्रोल करने में। अब हम बात करते हैं फ्रूट्स की। इसमें हम कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फ्रूट्स का इस्तेमाल करना चाहिए। जितने भी इस प्रकार के जो फ्रूट्स होते हैं वो थोड़े से खट्टे होते हैं, जैसे कि अमरूद, संतरा, सेब, ये सब चीज़ें, ये सब फ्रूट्स अगर हम खाते हैं तो इससे भी ना हमारा जो शुगर लेवल है कंट्रोल होने लगता है। तो देखिए कितनी सारी चीज़ें हैं और आपके घर में ही अवेलेबल हैं जो आप नॉर्मल रूटीन में इस्तेमाल करते हैं। तो क्यों ना आप इसको आज ही इस्तेमाल करें, और फिर देखिएगा कि कैसे आपका जो शुगर लेवल है वो कंट्रोल होता चला जाएगा। तो इसीलिए वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। अगर आपको कुछ इससे रिलेटेड जानकारी चाहिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछें।